अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट ही हम लोगों ने जो है वो नेगेटिव देखने को मिला। पिछले 4 दिन से इंडेक्स का स्टार्ट जो वीक का स्टार्ट हुआ तो एक पैनिक के साथ हम लोगों ने इंडेक्स का स्टार्ट देखने को मिला था। एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर उसके बाद एक रिकवरी भी हुई, नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 3800 पॉइंट 4000 पॉइंट 4000 पॉइंट के करीब जो हम लोगों ने नेगेटिव देखने को मिली। फिर एक अच्छा मोमेंटम बना, इंडेक्स जो है थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई। फिर नेक्स्ट डे जो है वो गैप डाउन ओपनिंग, फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग। तो एक रैंडम वॉक हम लोगों ने देखने को मिली है इस वीक। जो है इंडेक्स जो है वो गैप अप गैप डाउन हम लोगों ने देखने को मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इंडेक्स का आज भी हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया इंडेक्स के अंदर। आज का लो हम लोगों ने 1,14,639 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने जो है वो आज का लो लगते हुए देखने को मिला। 1549 पॉइंट इंट्राडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने लूज़ किए। क्लोजिंग जो है वो 1,14,853 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो आज 1335 पॉइंट लूज करता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आया है। एक इंटरनेशनली इंडेक्स ने जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इस वीक फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो मूव्स होती भी देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स में वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस वीक। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकवर होता हुआ नजर आया। 40 रुपये को ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के बाद जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर आज सारे फहरिस्त है। SSGC कैप के बाद जो है वो आज स्टार्ट अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन 41 रुपये का जो नेक्स्ट लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाया ब्रेकआउट के लिए। फिर जो है वो कुछ डाउन साइड नीचे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 3952 के पास पॉजिटिव ही क्लोजिंग है, लेकिन जो है मोमेंटम जिस तरह कल बना था वो आज थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर है। बीओपी जो है वो काफ़ी दिनों के बाद साइडलाइन होने के बाद आज मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया है। ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम आने वाले दिनों के अंदर भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन करने के बाद एक रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी 8 रुपये 70 पैसे की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया है पिछले 2 दिनों से। सिटी फार्मा सेक्टर भी जो है वो आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सिटी फार्मा गैलेक्सो कैप लगते हुए देखने को मिला। सिटी फार्मा बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। सर्ल AGP बी बायो भी की जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से करेक्शन फेज में था, आज ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है बी बायो के अंदर। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो गैलेक्सो सारे फहरिस्त है, 62 पॉइंट के करीब जो है वो इसने ऐड किए हैं। पाक इलेक्ट्रॉन 32 पॉइंट्स ऐड किए, सिस्टम 30 पॉइंट, हेलियन 29, BOP 24, PSX 23, एच का ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इसका लेटर भी आता हुआ देखने को मिला। कंपनी जो है वो HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए मार्केट में। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली, ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आगे डिस्कस करते हैं। एबट 17 पॉइंट, हाइनोल 10 पॉइंट, इंडस 10 पॉइंट, तारिक गिलास 8 रुपये 8 पॉइंट इसने ऐड किए। GHGL 8 पॉइंट, सर्ल 8 पॉइंट, HGP ऑलमोस्ट 8 पॉइंट, PGT 6.5 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL 266 पॉइंट यूबीएल ने लूज किए। एफएफसी ने 188, ईफर्ट 144, एंग्रो होल्डिंग 122, मारी 115, पीपीएल 93। पीपीएल भी जो है वो डाउन जो हुआ था पैरेलल चैनल का, वहीं से जो है वो रिजेक्शन लिए 178 के लेवल से, फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया है। अब आगे देखते हैं कि 164 का लेवल जो है वो इसमें किस तरह से देखने को मिलता है। पीपीएल के अंदर एक 164 के लेवल को होल्ड करना होगा, इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा। वहाँ पे इस लेवल के ऊपर मोमेंटम कंसोलिडेशन करके एक अच्छी कंसोलिडेशन करके रिबाउंड होना होगा। अगर 164 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होगा तो फिर जो है वो इसके अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 164 का होगा पीपीएल के अंदर। और GDC 54 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। MCB 43, BHL 37, हब पावर 36, PSO 32, PSEL 27, फातमा 24, MTL 23, SNGP मोमेंटम बना था कल ज़बरदस्त किस्म का
मोमेंटम बना 116 का, 115 का एक क्रिटिकल लेवल है। बस इस लेवल के बाद जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। डबल टॉप के बाद से इसने रिजेक्शन ली है, 23 पॉइंट इसने लूज किए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली है, नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो आज हमें जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। कल वॉल्यूम को थोड़ा सा मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि ये अपसाइड के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिंग साइड के ऊपर वो वॉल्यूम हमें निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज वॉल्यूम कैसी इंडेक्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने 250.709 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 391.052 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 140.343 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 35.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये एक रैंडम वॉक इंडेक्स के अंदर देखें तो प्रेशर आया स्टार्ट के अंदर, डाउन होते हुए देखने को मिला, फिर अच्छा गैप अप ओपनिंग मोमेंटम बना, प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर अगले दिन जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेलिंग प्रेशर आया, फिर एक जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखा कि ट्रम्प यूएस की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट हुई कि 90 डेज का पोस्ट लगा टैरिफ के ऊपर एक्सेप्ट चाइना। तो इसके अलावा उसके बाद जो है हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग देखी, फिर आज जो है वो दोबारा से पैनिक नज़र आया इंडेक्स के अंदर, वो गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली है। तो इंडेक्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो फिलहाल पॉलिटिकल इंटरनेशनली ही मार्केट को फॉलो कर रहा है। इंडेक्स के अंदर जो है वो आज नेगेटिव कैंडल इंडेक्स क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ये बात अच्छी है कि इंडेक्स जो है वो 1,14,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर इंडेक्स जो है वो इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, जो कमिंग वीक है उसमें स्टार्ट में 1-2 दिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें जो है वो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 50 ईएमए की सपोर्ट 1,14,347 के लेवल के ऊपर है, और ट्रेंड लाइन की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 1,13,300-400 का लेवल है। यही स्टॉप लॉस होगा इन केस अगर ये ब्रेक होगा तो इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी हमें पैनिक होते हुए देखने को मिल सकती है। सेलिंग प्रेशर एग्रेसिवली ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 1,14,000 और 1,13,700 के पास जो है वो बाइंग ऑन डिप होगी। इसके अलावा जो है वो 1,13,300 का जो है वो 400 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 1,15,700 और 1,16,800 जो है वो अपसाइड के ऊपर डिस्टेंस लेवल है। 1,16,800 से अबव जो है वो हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिलेगी, तो फिर जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हमें एग्रेसिव बुल जो है वो एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके लिए 1,16,800 से ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखनी होगी। वीकली बेसिस के ऊपर देखें हम तो इंडेक्स ने जो है वो इस वीक जो है वो 21 ईएमए को टेस्ट किया, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग देखें तो जो ब्रेकआउट हुआ था इंडेक्स का 41,000 के पास, 42,000 के पास, वहां से वो जो है वो 21 ईएमए चलती हुई आ रही है वीकली बेसिस के ऊपर, उससे सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स। उस लेवल को टेस्ट किया, वहां से एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम भी जो है वो इस वीक ऑलमोस्ट देखें हम लोग तो फेब के मिड के बाद जो है वो हाईएस्ट वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इस वीक हम लोगों ने 1638 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 514.5 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक जो है वो ईद के बाद का हफ्ता था और उस वक्त जो है वो ट्रेडिंग सेशन भी कम थे, तो इस वजह से जो है वो कंपेरिजन कुछ बनता नहीं है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। इंडेक्स जो है वो स्ट्रेटेजी यही होगी कि 1,14,000, 1,13,700, यहाँ पे 1,14,200 से 1,13,500 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 1,13,400 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो आइटम्स को अगर हम एच कार को देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है एच कार के अंदर। आज जैसे ही अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिली कंपनी की तरफ से कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में न्यू प्रोडक्ट अपनी गाड़ी लॉन्च करने के लिए, तो उसको जो है वो एच कार ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसकी शेयर प्राइस के अंदर हमें देखने को मिली। ज़बरदस्त किस्म का आज इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, जो चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा था दिसंबर के मिड से, आज वो जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट टाइम इसने जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ से इस चैनल के रेजिस्टेंस ली,
जो क्लोजिंग जो है वो इस चैनल से ऊपर हमें 309 से ऊपर देखने को मिली है। क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने 314 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। आज का हाई 318 का हमें देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो 305 से लेकर 290 का लेवल है। 284 जो है वो डबल टॉप बना के यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ये इससे नीचे का 280 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर हम बात करें तो डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 328 के बाद 344 और लास्ट जो हम लोगों ने देखा था एक मोमेंटम जब बना था दिसंबर के मिड के अंदर, तो हाईएस्ट क्लोजिंग हमें जो है वो 342 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। 342.89 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली थी। लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें चार्ट, तो वीकली बेसिस के ऊपर जो चार्ट चल रहा है अप्रैल 2018 से यहाँ पे फिर करेक्शन आते हुए देखने को मिली, फिर मोमेंटम बना 21 में ये हाई लगते हुए देखने को मिला, फिर उसके बाद करेक्शन आई, एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, फिर रिबाउंड हुआ, फिर इसने जो है वो मई 2024 में इस लेवल को स्ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर रिजेक्शन आई 240 की सपोर्ट कंसोलिडेशन की, फिर रिबाउंड हुआ। तो मल्टीपल टाइम जो है वो 335 से 345 का लेवल इसने टेस्ट किया है और 345 अबव जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हुआ है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है। लेकिन ये लेवल आप लोगों ने देखना है कि 340 का लेवल इसको जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको 345 से अबव होल्ड होना होगा। उसके बाद जो है वो 360 से 360 70 इनिशियल ओपन होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है वो 400 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो 400 का लेवल यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो जून जुलाई 2021 का टॉप लगते हुए देखने को मिला था, इस लेवल को फिर टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें यहाँ पे 340 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 305 से लेके 290 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 280 का जो है इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इस न्यूज़ के ऊपर मैं भी पॉसिबली इंशाल्लाह जो है वो इसको ब्रेकआउट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। वीकली बेसिस के ऊपर भी देखें तो हम जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी पूरा टेक्निकली कवर हो गए जो है वो अब इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली और फिर टेक्निकली ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिला। तो इंशाल्लाह जो है वो ब्रेकआउट हमें पॉसिबल है कि ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर वहाँ से रिजेक्शन आए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और फिर जो फाइनल स्टॉप लॉस होगा इसका जो है वो 280 रुपीज़ का इसका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। आइटम को अगर डिस्कस करें मंडे के लिए तो एच का, सेरेफेरिस, पार्क इलेक्ट्रॉन, मेपल लीफ, BF बायो, PSX, BOP और गैलेक्सो, ये जो है 6-7 आइटम जो है वो एच का, पार्क इलेक्ट्रॉन, मेपल लीफ, BF बायो, PSX, BOP और गैलेक्सो जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट नंबर करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।